हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। हम क्लास 6 की हिस्ट्री को कर रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर 10 को देखने वाले हैं। इसके बाद हमारी क्लास 6 की सोशल स्टडीज़ के सभी चैप्टर्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा लास्ट चैप्टर रहने वाला है क्लास 6 का। तो जिसमें हमने अभी लास्ट चैप्टर में हमने गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ा था, न्यू किंगडम। इसमें हमें उसी के टाइम ड्यूरेशन में बनने वाली कुछ बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आयरन पिलर जो है, हमें एक लोहे का एक स्तंभ मिलता है मेहरौली दिल्ली। तो एक आयरन पिलर है जो कि हमें मेहरौली दिल्ली में एस्टेब्लिश करवाया गया था इस टाइम में। इज़ अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल्स ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन। उस समय के जो क्राफ्ट पर्सन थे, उनके कौशल को प्रदर्शित करता है ये आयरन पिलर। इट इज़ मेड ऑफ आयरन, ये लोहे से बनाया गया है, जिसकी हाइट जो है 7.2 मीटर हाइट एंड वेट इज़ ओवर 3 टन्स। इट वॉज मेड अबाउट 1500 एगो, 1500 साल पहले ये बनाया गया था। वट इज़ अमेजिंग इज़ दैट, क्या इस आयरन पिलर में क्या वो अमेजिंग चीज़ है, फैक्ट दैट द पिलर हैज़ नॉट रस्टेड थ्रू द सेंचुरीज। कितने सेंचुरी शताब्दियाँ बीत चुकी है, लेकिन इस पिलर में जंग नहीं लगा है। तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? इसकी क्वालिटी को प्रदर्शित करता है कि कितनी फाइन क्वालिटी से उसको बनाया गया है। नाउ कमिंग टू द बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन, कि मतलब कि जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी वो किन ईंटों से या किन स्टोन से, पत्थरों से बनाई गई थी, उसके बारे में बात करेंगे। द स्किल ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन आर ऑल्सो अप्रेंट्स इन द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड। देखिए, इसके अंदर जो क्राफ्टमैन थे, उन्होंने इसमें कुछ स्तूप बोले जाते हैं। जैसे कि हमने एक फेमस जो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश के अंदर, उसके बारे में पढ़ा है, जिसमें हमें बहुत सारे और वैसे भी जितने भी मोस्टली जो स्तूप्स हैं वो बौद्ध धर्म को रिलेट करके, जैनिज़्म को रिलेट करके, उनके जो अवशेष हुआ करते थे, उनके रिमेन्स होते थे, उसके ऊपर उनको एस्टेब्लिश किया जाता था। तो क्या बोला गया? द स्किल ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन आर ऑल्सो अप्रेंट्स इन द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड सच एज स्तूप। तो इन्हीं को, बिल्डिंग्स को स्तूप कहा जाता था। स्तूप्स में कंटेन्स बॉडीली रिमेन्स, और इन स्तूप्स के अंदर क्या होता था, किसी व्यक्ति के जो राख कह लीजिए, या उससे रिलेटेड उसके किसी पार्ट को ले लीजिए शरीर के, उसके रिमेन्स में। और ज़्यादातर ये किस में किया जाता था? बुद्धा जो थे, उसके, उनके जो भी रिमेन्स थे, उसके ऊपर स्तूप्स को बनवाया गया है। एंड हीज फॉलोवर्स, और उनके कुछ फॉलोवर्स हैं, उनके लिए भी स्तूप्स का निर्माण करवाया गया है। और दे थिंग्स दे यूज्ड एज वेल एज अ प्रीसियस स्टोन्स एंड कॉइन, और साथ ही साथ यहाँ पे स्टोन्स एंड कॉइन्स के भी यूज़ किया गया है। नाउ ओपन अ पाथ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सांची स्तूप का। और या मैं स्तूप्स की भी बात करूँ तो किस तरह से बनाए जाते थे। ऑफन अ पाथ, एक रास्ता हुआ करता था, नोन एज द प्रदक्षिणा पथ। जो आप स्तूप देखेंगे, उसमें एक जो फ्लोर होता था, उसमें चारों तरफ से, जैसे मंदिरों में होता है ना, चारों तरफ से घूमने के लिए उसका एक पाथ क्रिएट किया जाता है, ताकि उसका परिभ्रमण किया जा सके। तो उसको प्रदक्षिणा पथ बोला जाता था। वॉज लेड अराउंड द स्तूप, जो कि स्तूप के अराउंड होता था चारों तरफ से। दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग, और साथ ही उसमें रेलिंग्स भी लगी होती थी, चारों तरफ से रेलिंग से कवर कर दिया जाता था। डिवोर्स वॉकड अराउंड द स्तूप इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज अ मार्क ऑफ डिवोशन। और जब भी उसका हम राउंड करते थे स्तूप्स को, तो हम उसको क्लॉकवाइज, मतलब कि जिस दिशा में क्लॉक घूमती है, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम, इसका क्या करते थे, वॉक करते थे। मतलब कि एक चक्कर या फिर किसी भी तरह से उसको, जैसे हम टेम्पल्स में एक परिक्रमा करते हैं, जिसको ऐसे स्तूप में भी किया जाता था। द ग्रेट स्तूप्स एट सांची, और जो एक ग्रेट स्तूप है वो सांची में है। दैट सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नाउ
हाउ वॉज स्तूपर्स एंड टेम्पल्स बुल, और जो स्तूप्स हैं और टेम्पल्स हैं वो कैसे बनाए गए थे, मतलब किस चीज़ से या किस चीज़ की या क्या क्वालिटी थी, क्या क्या चीज़ें यूज़ किया गया था। देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूपा और अ टेम्पल, मतलब कि कई सारे स्टेप्स होते थे, कुछ मंजिलों में बनवाए जाते थे। फर्स्ट, गुड क्वालिटी स्टोन्स हैड टू बी फाउंड, और इसमें हमें अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स देखने को मिलते हैं। quarreled and transported to the place that was often carefully choose for a new building, और जहाँ पर भी न्यू बिल्डिंग्स बनाई जाती थी उसके स्थान तक हम हाई क्वालिटी या गुड क्वालिटी के स्टोन्स को ट्रांसपोर्ट करके उस प्लेस तक केयरफुली पहुँचाया जाता था। किंग एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंड मनी फॉर देयर ट्रेंसरी टू पे देयर क्राफ्ट पर्सन हु वर्क टू बिल्ड दीज स्पेंडेड स्ट्रक्चर्स, और जो राजा और रानी हुआ करते थे वो अपने जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे उनको ये वर्क दिया जाता था कि वो इन एक फाइन क्वालिटीज़ की बिल्डिंग्स को एस्टेब्लिश करे या फिर इनको मैन्युफैक्ट मतलब कि क्या कर सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर तैयार करें। तो ये सब कौन तैयार करवाता था उस समय में, जो राजा रानी या शासक हुआ करते थे। नाउ कमिंग टू द पेंटिंग, हम जैसे पेंटिंग्स की बात करते हैं, जो भी हम अपनी केव्स देखते हैं जैसे अजंता हो गया, या फिर हम बादामी की गुफाएं, और भी कई सारी गुफाओं के नाम हम पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। इसी में कुछ पेंटिंग्स के हम जैसे अजंता का एग्जांपल लेते हैं। महाराष्ट्र में अजंता की लोकेशन है गुफा, जो कि ज़्यादा ये जो अजंता की गुफा जो है ये तो बौद्धिज्म को कनेक्ट करती है। इज़ अ प्लेस वेयर सेवरल केव वर होल्ड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज, शताब्दियों में हिल से, जो कि पहाड़ियाँ हुआ करती थी, उनसे पहाड़ियों को काट के हम कुछ गुफाओं को उस वक्त में बनाया जाता रहा है। तो वहीं से हमें अवशेष मिलते हैं कि जो गुफाएं होती है, केव्स होती है, वो बड़े बड़े पत्थरों को या फिर हिल्स को, बड़ी बड़ी जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको काट के वहाँ पे गुफाएं बनाई जाती थी। किसके लिए? बौद्ध भिक्षुओं के लिए, ताकि वो उसमें विश्राम कर सके या फिर अपने जो उनकी मीटिंग्स होती रहती थी उन सब चीज़ों को वो परफॉर्म किया करते थे। मोस्ट ऑफ दीज वर मोनेस्ट्रीज ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, और ज़्यादातर ये जो भी गुफाएं होती थी वो किसको रिलेट करती थी? बुद्धिज़्म को। एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग, और इसमें से बहुत सारी जो गुफाएं होती थी इनमें इनको हमें पेंटिंग हुई मिलती थी। किसी में मतलब कि मतलब किसमें बौद्ध से रिलेटेड उनकी मूर्तियाँ, या बौद्ध जिस तरह से दिखते थे कुछ कुछ उनकी मूर्तियाँ, कुछ पशुओं की, जानवरों की, इस तरह की पेंटिंग्स वो बनाते रहे हैं, जो जो उसमें मतलब कि अकॉर्डिंग टू देयर टाइम्स मतलब आते रहे हैं लोग उसमें, जिन्होंने देखा है उस गुफाओं के अंदर जाके, तो अपने अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से उन्होंने वहाँ पे कुछ कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं, जो कि एक अच्छी क्वालिटी की भी दिखती हैं अगर देखा जाए तो रिकॉर्डिंग्स एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, अगर हम अपनी पुरानी चीज़ों को या फिर पुराने जो भी हमारे साहित्य है या पुरानी उस वक्त के जो भी कल्चर्स या सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो फॉलो की जाती थी, उन स्टोरीज़ को अगर कलेक्ट करके रखते हैं तो वो क्या चीज़ होती है? ए नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम, मतलब कि हिंदू रिलीजियस से रिलेटेड कुछ स्टोरीज़ हैं जो कि उस टाइम में लिखी गई है इसी सेम टाइम पे। दीज इंक्लूड्स द पुराण्स, और इन्हीं को क्या हमारे पुराण बोलते हैं ना, हम अपने पुराण। और देखिए महाभारत हुई, रामायण हुई पहले, लेकिन इनके बारे में जो लिखा गया वो इसी टाइम ड्यूरेशन में लिखा गया है। पुराण्स लिटरली मीन्स ओल्ड, पुराण का क्या मतलब होता है? ओल्ड, पुराना। द पुराण्स कंटेन्स स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडीज, जिसमें हमें अपने देवी देवताओं के बारे में पता चलता है पुराण्स में, सच एज विष्णु, शिव, दुर्गा एंड पार्वती एक्सेट्रा। और इसी गुप्त पीरियड में ही हमें अपने बहुत फेमस साइंटिफिक जो चीज़ें इंडिया ने खोजी है पहले से, जिसमें हम आर्यभट्ट के शून्य की खोज को, ज़ीरो की खोज को इसमें डाल सकते हैं। या हम बात करते हैं अगर मेडिकल के फील्ड में, तो आयुर्वेद के बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें चरक नाम के जो हमारे चिकित्सक होते हैं, जिन्होंने, जैसे आर्यभट्ट जीरो की खोज करने वाले जो हमारे आर्यभट्ट हैं, उन्होंने भारत को या पूरे विश्व को ज़ीरो दिया। इसी तरह से चरक भारत में ही आयुर्वेद की फील्ड में एक बहुत ही अ, प्रसिद्ध हमारे एक साइंटिफिक रूप से या एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड व्यक्ति रहे हैं। तो दिस इज़ फिनिश दिस चैप्टर।
Now we have completed our class 6 social studies. Now we I am going to I'm going to perform one another concept, like अभी अगर आपको लगता है कि मैं अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ठीक लग रहा है या समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। फिर मैं और क्लासेस की भी आपको सोशल स्टडीज़ कंप्लीट करा दूँगी। अदरवाइज़ अपनी मैं टॉपिक वाइज डिस्कशन शुरू करने वाली हूँ, जिसके अंदर मैं एक टॉपिक को लूँगी, उसको अच्छे से आपको क्लियर कराऊँगी। तो प्लीज़ ऐसे स्पॉट अगर अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।